नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। बेटा आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। एक वीडियो अभी स्ट्रीम हो रही होगी और एक भी आपको मिल जाएगी और ये वाली वीडियो भी आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें लगता है बेटा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लग जाता है हर एक क्वेश्चन में। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें बेटा एक अलग से फॉर्मूला लगता है और वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहाँ से आया, हल्का सा बैकग्राउंड समझते हैं और फिर बेटा इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। बेटा मान लो कि कोई भी एक फंक्शन है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था। हमें क्या करना था? इसका डिफरेंशिएशन। तो चलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं। तो इसमें तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो हो क्या जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा और सेकेंड का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस, अब की बार सेकेंड ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, ई की पावर एक्स, तो ये ऐसे ही रहा। अगर इन दोनों में से मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा एफ एक्स प्लस इधर ई की पावर एक्स जाने पर हमें क्या बच गया, एफ डैश एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या समझा, हमने देखा कि अगर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स का तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो ये रिजल्ट आता है। और आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या रहा कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है और वो क्या है कि अगर आप ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस का सी तो बेटा हर बार आता ही है। ठीक, तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया जो आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। अब मैंने हल्का सा आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करी कि फॉर्मूला कहां से आया। अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16, हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा ई की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बेटा मैंने यहां पर लगाया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब मैं इसको करना शुरू करता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो हियर आप ले लो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यानी ये क्या है, एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स। बेटा अगर एफ एक्स बराबर आपने साइन एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया आपने, एफ एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो देखो बेटा एक फंक्शन है और उसमें प्लस हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये एफ एक्स हो गया और ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स। कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर उसका डिफरेंशिएशन ऐड हो रहा है और बाहर क्या लिखा हुआ है, इनटू में ई की पावर एक्स, तो उसका आंसर क्या रहता है, ई की पावर एक्स इंटू वो फंक्शन प्लस का सी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर ये हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स हुआ और जो कॉस एक्स है वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स बराबर एंड, या फिर मैं एंड की जगह पे लिख देता हूं एज वी नो। अब बेटा इसके बाद में क्या लिखने वाला हूं, ये वाला फॉर्मूला कि अगर इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स किसी भी फंक्शन का प्लस उसके डिफरेंशिएशन का, तो क्या रिजल्ट आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस का सी। तो बेटा यहां पर भी हमारा जो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू वो फंक्शन क्या है, साइन एक्स और प्लस का सी। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन, माफ करना, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, पहले तो ई की पावर एक्स आया फिर साथ में वो फंक्शन साइन एक्स और प्लस का सी। यहां पर बेटा देख लो अगर कभी भी ई की पावर एक्स हो, कोई फंक्शन और उसमें उसका डिफरेंशिएशन जुड़ रहा हो तो आंसर क्या आता है, ई की पावर एक्स इंटू वो फंक्शन और प्लस का सी। तो यहां पर बेटा साइन एक्स में जुड़ रहा था, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो हमने क्या करा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। हो सकता है इस वाले पार्ट में आपको कुछ कंफ्यूजन रह गए हो, लेकिन टेंशन मत लो, आगे और कई सारे पार्ट आने वाले हैं। आगे आने वाले बहुत सारे पार्ट में यही वाला फॉर्मूला लगेगा तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं मानता हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17। बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं इस वाले फंक्शन को भी कुछ ऐसा ही बदलूंगा कि ये इसके जैसा कुछ बन जाए। देखो बेटा हल्की सी कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो बेटा आगे क्या होगा, ई की पावर x को अलग लिख लिया मैंने और ब्रैकेट के अंदर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने ई की पावर x को अलग ले लिया और बाकी का बचा हुआ सब एक तरफ। इंटीग्रेशन का सिंबल तो बेटा यहां पे अब भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर इस वाले फंक्शन में 1 तो प्लस कर दे रहा हूं और 1 माइनस कर दे रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ था, केवल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। देखो बेटा इससे बनेगा, बन क्या जाएगा ये वाला फंक्शन। तो देखो इंटीग्रेशन ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर, बेटा एक बार मैं इधर लिख दे रहा हूं एक स्टेप। ये था x अंदर रख लिया, 1 प्लस करा और 1 माइनस। तो देखो इंटीग्रेशन ई की पावर x बाहर है ब्रैकेट के अंदर। एक बार तो बेटा मैं 1 प्लस एक्स के अपॉन में ले रहा हूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार 1 प्लस एक्स के अपॉन में तो आ गया, एक बार माइनस के 1 के अपॉन में ले रहा हूं ये वाली वैल्यू। तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस मैं बीच में लगा दे रहा हूं। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और साथ में पीछे हमारा क्या आएगा dx। बात समझ गए, मैंने 1 प्लस एक्स के अपॉन में ले लिया और माइनस के 1 के अपॉन में ले लिया। अगला स्टेप देखो बेटा, इस वाले 1 प्लस एक्स से ये नीचे जो 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ ये कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1। तो मिल क्या गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। सही है। अब देखो बेटा यहां पर आप लेट कर लो, क्या इसको मान लो बेटा आप fx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मैंने क्या मान लिया fx। अब बेटा इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा आप आराम से इसका डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के, तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये कोई फंक्शन है और यहां पर ऐड क्या हो रहा है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये माइनस हो रहा है, बेटा माइनस नहीं हो रहा, ये है ही माइनस का। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन और उसमें साथ में क्या प्लस हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन। अगर बेटा तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो यही वाली वैल्यू आएगी। तो जब कभी भी बाहर तो ई की पावर एक्स हो, अंदर किसी भी फंक्शन में प्लस हो रहा हो, उसी का डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आता है, आंसर आ जाता है ई की पावर एक्स इंटू वही फंक्शन, फंक्शन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस का सी। तो बेटा इस वाले फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन आ गया। आपको कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। इसमें बेटा आपको केवल एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जब x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हमें 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है। बेटा अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप एक काम करो, इसको लिख लो a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज याद है, अगर आप इसको लिख के भी सॉल्व करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये बना है। तो या तो आप डायरेक्टली ऐसे 1 प्लस और माइनस करके कर लो, अगर आपको इसको कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से लिख लेना, फिर सॉल्व कर लेना। खैर, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमें इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। हम बेटा इसको भी बहुत जद्दोजहद मचा के कुछ इसी फॉर्मूले में बदलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर बेटा मैंने लगा लिया इंटीग्रेशन का सिंबल, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ही करना है। बराबर बेटा ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इसमें असली बदलाव शुरू होंगे। ठीक है, तो जो 1 प्लस साइन एक्स है, मैं 1 की जगह पे क्या लिख ले रहा हूं, साइन स्क्वेयर XY2 प्लस कॉस स्क्वेयर XY2, और जो साइन एक्स है इसकी जगह मैं क्या लिख ले रहा हूं, प्लस 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2 अपॉन
जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसकी जगह पे क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा इसको जो मैंने बदला है ये पूरा की पूरा 11th क्लास के फॉर्मूलों को यूज करके बदला है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं समझा भी दे रहा हूं। देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भले ही यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स बाई 2 है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो बेटा इन दोनों की जगह पे तो आ जाएगा 1, आगे प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा ना साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा उसी फॉर्मूले को यूज करके 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या रहता है साइन 2 थीटा। अब जब थीटा की जगह पे आप एक्स बाई 2 रखोगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ये बदल के किस में हो जाएगा साइन एक्स में। तो ये दोनों हो गए 1 प्लस ये वाली टर्म हो गई हमारी साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स ये तो ऊपर वाला बन गया। अपॉन में देखो 1 प्लस कॉस एक्स का तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या रहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वाले फॉर्मूले बहुत बार यूज होते हैं, अगर आपको अब तक याद नहीं है तो आप अभी लिख लो कॉपी में 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, चलो आगे देखो बेटा ये जो अपॉन का 2 है इसको मैं ई की पावर एक्स के अपॉन में लिख ले रहा हूं, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2, ई की पावर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर। बेटा ये वाला किसका फॉर्मूला है साइन, अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहां से मिल जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर लगा हुआ है ना, 2 तो बाहर चला गया तो इसको मैं कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख ले रहा हूं। अब बेटा देखो इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा के क्या ही मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहां से स्क्वायर हटा के यहां से भी स्क्वायर हटा के पूरे पे एक ही स्क्वायर लगा दे रहा हूं। अब ये इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर है। अच्छा पीछे बेटा एक चीज जो मैं लिखना भूल रहा हूं, यहां पर dx आएगा ही और यहां पर भी पीछे dx आएगा ही। अगला स्टेप देखो बेटा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर तो बेटा ऊपर लगा हुआ है, अगर मैं साइन एक्स बाई 2 में कॉस एक्स बाई 2 को डिवाइड दे दूं तो क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई 2। इसमें जब इसका डिवाइड लगेगा क्या मिलेगा टेन एक्स बाई 2। ठीक, अब बेटा कॉस एक्स बाई 2 में अगर कॉस एक्स बाई 2 का डिवाइड लग गया तो कितना मिलेगा 1। मैंने इसमें भी इसका डिवाइड दे दिया कॉस एक्स बाई 2 का और इसमें भी कॉस एक्स बाई 2 का डिवाइड दे दिया, तो टेन एक्स बाई 2 प्लस का 1 और इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर और पीछे क्या है dx। कहीं भी कंफ्यूजन हो बेटा रिपीट करके देख लेना। अगला स्टेप देखो बेटा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा a स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस का 2ab तो 2 इंटू ये तो 2 टेन एक्स बाई 2 साथ में dx बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिलता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये तो दोनों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गए, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज पीछे dx। अब बेटा एक आखिरी काम मैं अब इस वाले मार्कर से कर रहा हूं, एक आखिरी काम, चलो इसी से लिख लेता हूं। आखिरी काम क्या बेटा, मैं ये जो अपॉन वाला 2 है इसका अंदर इंटू कर दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन बाहर तो बचेगा ई की पावर एक्स ब्रैकेट बेटा ये जो 1/2 है इसका जब इसमें इंटू होगा 2 टेन एक्स बाई 2 में, इसको मैं आगे लिख ले रहा हूं की बार, जब 1/2 का इसमें इंटू होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा टेन एक्स बाई 2, तो टेन एक्स बाई 2 और जब इस 1/2 का इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो प्लस का 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। बात समझ गए यहां तक की
बेटा कन्फ्यूजन हो रिपीट करके देखो, ऑप्शन अवेलेबल है। 1/2 का इसमें इंटू करा तो ये हो गया 10x/2 और 1/2 का इसमें इंटू हुआ तो 1/2 sec² x/2। अब देखो बेटा आखिरी स्टेप पे पहुंचने वाले हैं हम। आप लेट कर लो 10x/2 बराबर t, या फिर 10x/2 बराबर क्या मान लो आप fx। ये हमारा fx है बेटा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x का क्या होता है sec² x, तो 10x/2 का क्या हो जाएगा sec² x/2, और x/2 का भी तो करोगे चेन रूल के तहत, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन आया ये, और ये वैल्यू किसकी हुई f' की। क्लियर। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे fx प्लस f' तो बनेगा क्या, ये fx है और ये प्लस f' है, ठीक है। और बाहर क्या है e⁻x। फॉर्मूला देखो, जब भी fx प्लस f' हो रहे हो और बाहर e⁻x, तो आंसर क्या आता है e⁻x इंटू fx प्लस c। तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा e⁻x इंटू fx क्या 10x/2 और प्लस का c। तो बेटा फाइनल इंटीग्रेशन है ये इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसको बेटा समझ लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि काफ़ी आसान है। हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस 1/x² का। तो यहाँ पर लिखा दिया बेटा मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर आप लेट कर लो fx बराबर 1/x। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f' बराबर क्या मिलेगा माइनस का 1/x²। इसका बेटा यही डिफरेंशिएशन आता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो fx प्लस f' बराबर क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू। तो जब भी fx प्लस f' हो रहा हो और बाहर हो e⁻x, तो आंसर क्या आ जाता है, उसका सीधा सीधा आंसर आता है e⁻x इंटू fx क्या है 1/x प्लस का c। समझ में नहीं आया तो बता दे रहा हूँ बेटा, ये e⁻x है, यहाँ भी। ये हमारा अगर fx हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन है बेटा ये वाली वैल्यू। जैसा कि हमारा फॉर्मूला कह रहा है, कभी भी फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन जुड़ रहा हो fx में उसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आता है e⁻x इंटू fx। तो हमारा आंसर भी क्या आ गया e⁻x इंटू ये वाला fx और प्लस का c। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है x-3 साथ में e⁻x अपॉन x-1 का होल क्यूब। इंटीग्रेशन लगा दिया। अगला स्टेप देखो बेटा, e⁻x तो बाहर रहेगा, तो इंटीग्रेशन साथ में e⁻x ब्रैकेट के अंदर। ऊपर क्या है x-3, नीचे क्या है x-1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ठीक, साथ में dx। अभी बेटा मैंने कोई भी बदलाव नहीं करा, e⁻x को मैंने बाहर ले लिया। क्या बचा x-3 अपॉन ये वाली वैल्यू, तो x-3 अपॉन ये वाली वैल्यू। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वाले फॉर्मूले में बदलने वाला हूं। तो देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, नीचे x-3 का क्यूब है, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले को भी नीचे x-1 का क्यूब है, तो क्यों ना ऊपर भी x-1 ही बना दूं। कैसे बना दूं, ये -3 लिखा है ना, इसको मैं लिख ले रहा हूं -1 और -2। आप कहोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा बेटा x-1 और -2 है, तो ये अब भी x-3 ही। अब मैं एक बार तो x-1 के अपॉन में ले लूंगा ये नीचे वाली वैल्यू, और एक बार -2 के अपॉन में ले लूंगा ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट के अंदर x-1 के अपॉन में x-1 का क्यूब माइनस का 2 के अपॉन में x-1 का क्यूब, तो -2 के अपॉन में x-1 का क्यूब, पीछे dx। क्लियर। एक स्टेप और देखते हैं, चलो इधर ही लिख ले रहा हूं नीचे। इंटीग्रेशन e⁻x ऐसे ही रहा बेटे। जब x-1 ऊपर है और x-1 का क्यूब नीचे है, तो अगर तुम चाहो तो ये ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे एक कम हो जाएगा, यानी अभी क्यूब है स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x-1 से अगर ये काट दिया तो 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ये एक पावर कम हो गई, माइनस का 2 अपॉन, ये बेटा सेम ही रहेगा 2 अपॉन x-1 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। ठीक, अब बेटा हमारा काम हो चुका है। कैसे हो चुका है वो देख लो। लेट fx बराबर मान लो बेटा ये पहली वाली वैल्यू, fx बराबर 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। बेटा अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f' बराबर क्या मिलेगा, 1 अपॉन x² का मिलेगा माइनस का 2 अपॉन x³
तो बेटा ये हमने मान लिया एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का 2/(x-1) का क्यूब। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारा एफ एक्स है और उसमें प्लस हो रहा है एफ डैश एक्स। यकीन ना हो तो बेटा आप एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों को जोड़ के देख लो, इसको और इसको, यही वाली वैल्यू मिल जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर बाहर e की पावर x हो, अंदर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन जुड़ रहे हो, तो आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी 1/(x-1) का होल स्क्वायर और प्लस का c। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, e की पावर x/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस सी। यही बेटा हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी और आपको पूरा क्वेश्चन ये वाला समझ में भी आया होगा। हम चलते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं बेटा। हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स का। बेटा बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसको हम तोड़ के अभी जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम, वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला। इसमें हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो देखो बेटा मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन और इसको मैं मान लेता हूँ i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x और साथ में साइन एक्स। तो सबसे पहले तो बेटा देखते हैं हमारा शब्द होता है आइलेट। इसमें अगर तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माना जाएगा सेकंड। यहां पर देखोगे ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और ई बाद में, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगने वाला है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वो याद होगा, लेकिन अगर इन केस याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर क्या होता है बेटा, फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट, पहले वाले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन लिखो और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। इन दोनों का जो भी रिजल्ट है उसका मल्टीपल करो और उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर दो। ये रहता है बेटा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो इसको हम यूज करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखो होगा क्या, तो हमारा i आ जाएगा सेम, i बराबर, इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगने वाला है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा यानी साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन होगा सेकेंड का, तो e की पावर 2x का करेंगे हम इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन का सिंबल ये वाला और फिर एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा। देखो बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ गया इनटू सेकंड का आएगा इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा सेकंड फंक्शन है हमारा e की पावर 2x, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन यानी 2 का डिवाइड। तो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, ये सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। बात क्लियर, ठीक। आगे देखो बेटा i बराबर साइन एक्स, e की पावर 2x का बिल्कुल यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो वही मिलेगा e की पावर 2x अपॉन 2। तो मैंने यहां पर लिख दिया e की पावर 2x अपॉन 2 साथ में साइन एक्स माइनस, अगर आप यहां पर देखोगे तो बेटा ये जो 2 है अपॉन में आ रहा है ये तो बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक, और इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें cos x इंटू ई की पावर 2x का साथ में dx, ठीक। अब इतना तो आप जानते हैं कि बेटा ये हमें दोबारा से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली तो होने से रहा। तो बिल्कुल जैसा हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट माना था और ई वाले को सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और इस वाले पार्ट में हम दोबारा वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो कि हमने यहाँ पर लगाया था फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा समझ के देखना, वैसे मैं बहुत सावधानी से ही करूँगा इसको। i बराबर e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 2x अपॉन 2 साथ में साइन एक्स माइनस 1/2 और एक बड़ा ब्रैकेट। बेटा इस ब्रैकेट के अंदर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और वो मैं लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां तक का तो सब नॉर्मल है पुराने वाला, अब जो भी इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा इस वाले फंक्शन में उसको मैं इसमें ही लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, समझना। फॉर्मूला कहता है बेटा फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो बेटा फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो, cos x को तो ऐसे ही रखो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो। तो बेटा मैं कर दे रहा हूं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट।
तो एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट। क्लियर, एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन आएगा। फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट कॉस एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो होता है बेटा माइनस का साइन एक्स। तो फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ गया इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है, e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, साथ में dx। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो ये वाला ब्रैकेट है, जो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया ना, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है यहाँ पर। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो अब क्लोज होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए इसलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। बेटे जब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा तो ऐसा मिला, यहाँ पर मैंने 1/2 को बाहर लिख लिया और ये दोनों वैल्यू अभी अंदर फंसी रही। फिर ये सेम लिखा दी, माइनस का 1/2 ऐसे लिखा दी। इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसका फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगने के बाद आया है। क्लियर, आगे चलते हैं। i बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 साथ में साइन एक्स, ठीक, माइनस का 1/2 ब्रैकेट, क्या मिलेगा, cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। तो cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस। अब देखो बेटा, ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया और ये वाला 2 जो है अपॉन में ये बाहर ले लिया। तो जब माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो गया और ये वाला 1/2 बाहर आया, 1/2 तो ये हो गया 1/2 और इंटीग्रेशन बचा क्या, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। तुम चाहो तो ई की पावर 2x को आगे लिख लो, साथ में साइन एक्स, ठीक है, और पीछे dx तो हमारा लगा हुआ ही है। क्लियर है, मैंने क्या करा, cos x e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ से माइनस और 1/2 बाहर ले लिया, बाकी सब अंदर सेम आज भी है। ठीक, अब देखो बेटा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्या था, e की पावर 2x साथ में साइन x, और यहाँ पर भी क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x dx। यानी जो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमारी वैल्यू है किसकी, i की। ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू। देख लो बेटा, मेन क्वेश्चन में i बराबर क्या था, ये, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। तो अगले वाले स्टेप में इस पूरी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, i। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। तो देखो बेटा, i बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 साथ में साइन x, माइनस का 1/2 का बेटा मैं इसमें अंदर इंटू कर रहा हूं, तो माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस का 1/4। ठीक, तो बचा क्या, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, माइनस 1/2 का इसमें इंटू हुआ तो माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। क्लियर, अब बेटा जब माइनस 1/2 का इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा, माइनस 1/4, भाई 1/2 का इसमें इंटू हुआ तो 1/4 और ये माइनस। अब ये वाली वैल्यू तो आई थी ना, तो मैंने साथ में क्या लिख दिया, आई। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू में आई। अब देखो बेटा, ये 1/4 आई है और इधर क्वेश्चन में क्या है, आई। मैं क्या करने वाला हूं, इस माइनस के 1/4 आई को इधर लाऊंगा और इस वाली आई में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आई और ये माइनस का 1/4 आई आके इधर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, आई प्लस 1/4 आई। ये वाला जब माइनस का 1/4 पाई इधर आएगा, आई इधर आएगा तो क्या मिलेगा, आई प्लस 1/4 आई बराबर, बेटा इन दोनों टर्म्स में से e की पावर 2x कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x। तो बेटा मैं वो कॉमन ले लेता हूं, e की पावर 2x, ठीक, ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन x अपॉन 2 माइनस का e की पावर 2x चला गया, cos x अपॉन 4। बात समझ में आई, ये वाला जो माइनस का 1/4 आई है ये इधर चला गया, तो i प्लस 1/4 आई बराबर e की पावर 2x कॉमन साइन x अपॉन 2 और ये बार बाहर चला गया cos x अपॉन 4। अब बेटा इसको मैं इधर कर रहा हूँ, इन दोनों को जब एलसीएम लेके जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5i अपॉन 4, 5i अपॉन 4 बराबर, इधर बेटा इन दोनों को जोड़ने पे 5i अपॉन 4 मिला। e की पावर 2x बाहर है ही ब्रैकेट के अंदर, बेटा इनको मैं एलसीएम लेके जोड़ दे रहा हूं तो क्या मिलेगा, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4,
अब देखो बेटा 2 का 4 में डिवाइड जाएगा 2 बार, तो 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, एलसीएम लेके जोड़ने पे क्या मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब फाइनल आंसर में ये वाला जो 5 है ना ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आई बराबर e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद करता हूँ ये वाला बोर्ड में भी आ रहा होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा। अब हमारा बेटा पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर एक लिख दो लास्ट में फाइनल का प्लस का सी। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो उस केस में बेटा आप पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इंटीग्रेशन का सिंबल और साथ में इसको लेट कर ले रहा हूँ आई बराबर। ठीक है, बट इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ लेट कर ले रहा हूँ, और वो क्या है देखो, लेट x बराबर टेन थीटा, ये वाली वैल्यू बेटा मैं इसमें रखूंगा। जब x बराबर टेन थीटा होगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन dx बराबर टेन थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। तो बेटा मैं इसमें x बराबर टेन थीटा रखूंगा और dx बराबर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर बेटा आपने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 पढ़े हैं तो आपको पता होगा किस तरीके के इन्वर्स फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये वाली वैल्यू बेटा मैंने लेट कर ली, अब मैं इधर रखने वाला हूं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 एक्स की जगह पे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। dx की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, चलो बेटा एक स्टेप में आगे ही कर ले रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी अदरवाइज। तो देखो आई बराबर ही क्या मिल रहा है बेटा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। अब बेटा इतना तो आप सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा और साथ में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोबारा समझ लो, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, केवल 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। तो देखो बेटा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल 2 थीटा साथ में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब बेटा एक 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ। अब इसमें लगा दूंगा मैं प्रोडक्ट रूल, क्या लगा दूंगा प्रोडक्ट रूल। तो अगर आप इस वाले शब्द को अच्छे से पहचानते हैं आई लेट, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है इनवर्स, फिर लॉगरिथमिकल, फिर एल्जेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्री। एल्जेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड, ये कुछ ऐसा है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक बेटा सेम ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है और वो काफ़ी आसान भी है। तो आप टेंशन मत लो, इसमें बेटा मैं प्रोडक्ट रूल लगा के इसको कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा क्या आई बराबर 2 ऐसे ही रहा इंटीग्रेशन, ठीक है 2 ऐसे ही रहा। अब ब्रैकेट के अंदर बेटा मैं इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने वाला हूँ, तो देखो होगा क्या, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा बेटा सेकंड का, सेकंड का है सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो थीटा है तो 10 थीटा। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन ठीक माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और इसके अंदर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर आता है क्या बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा जो कि 1 होगा, और सेकंड का आएगा बेटा इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 थीटा, ब्रैकेट क्लोज साथ में डी थीटा। तो देखो 2 बाहर रहा, फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा आई बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 10 थीटा का भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो 10 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स। तो या तो तुम लॉग सेक थीटा लिख दो या फिर लॉग कॉस थीटा लिख दो, माइनस का एक ही बात है।
मैं यहाँ पर टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा, कोई दिक्कत? तो टेन थीटा का क्या हो गया, लॉग सेक थीटा, ये ऐसे ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल आखिर में जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा मैं प्लस का सी भी एक लिख दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो बेटा, थीटा की तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो हर जगह मैं थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स लिखने वाला हूँ, आराम से समझना। तो देखो आई बराबर 2, थीटा की जगह पे क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू है बेटा एक्स, तो इंटू में एक्स माइनस का लॉग मॉड सेक थीटा। आप चाहो तो बेटा सेक थीटा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ पर सेक थीटा आ रहा है ना, तो तुम सेक थीटा की बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल दो। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें, टेन थीटा बराबर दे रखा है एक्स। अब एक ट्रायंगल बना लो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, एक्स अपॉन 1, तो ये एक्स हो गया, ये क्या मिला अपॉन में 1, हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? ये है टेन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा यही होता है ना, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ध्यान से समझो, एक्स की जगह पे थीटा की वैल्यू रख दी बेटा मैंने यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, ये आ गई। टेन थीटा की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ से रख दी, क्या आ गई, एक्स माइनस लॉग। अब टेन थीटा की वैल्यू दे रखी थी एक्स, मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करके सेक थीटा की वैल्यू निकाल दी, और वो क्या आ गई, सेक थीटा की वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ गई? सेक थीटा की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाल दी, इस वाले टेन थीटा से। आपको समझ में आनी चाहिए बेटा ये वाली बात, नहीं आई तो रिपीट करके देख लेना। ये वाली जगह मुझे चाहिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे देखो बेटा क्या होगा, बहुत ध्यान से, आई बराबर 2 का अंदर इंटू हो जाएगा, तो 2x टेन इनवर्स एक्स, तो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस बेटा लगा हुआ है लॉग, तो माइनस का लॉग, ठीक है। अब बेटा इसमें 2 का भी तो इंटू हो जाएगा, तो माइनस का 2 लॉग। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखो लॉग के आगे में क्या लिख ले रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, और आखिर में एक प्लस का c। हमें सबको पता है कि जो पावर है ये 2 इधर चली जाएगी 1/2 में, पता है ना बेटा, m log n फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? तो बिल्कुल, तो ये जो 2 पावर है ये इधर जाके इसमें इंटू हो जाएगी 1/2 में, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, m log n बराबर क्या होता है, log m की पावर n, या फिर आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m की पावर n बराबर n आगे आ जाएगी n log m। तो इस हिसाब से जो 1/2 है ये बेटा आगे आके 2 में इंटू होगा, तो i बराबर क्या मिलेगा, 2x टेन इनवर्स x माइनस का 2 इंटू ये वाला 1/2, साथ में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर 2x टेन इनवर्स x माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। यह बेटा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। हो सकता है आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा हो सकता है कुछ स्टेप समझ में नहीं आए हो, लेकिन बेटा आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है रिपीट करके देखने का। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको रिपीट करके देख लेंगे और हर एक पॉइंट को समझ लेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब का। तो देखो बेटा मैं लेट कर ले रहा हूँ एक्स क्यूब बराबर टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो डी टी अपॉन में 3। बेटा ये वाली वैल्यू इसमें रखते हैं ज़रा, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स दोनों की जगह आएगा डी टी अपॉन 3। तो देखो यहाँ पर आ गया डी टी, और जो अपॉन वाला 3 है उसको मैं लिख ले रहा हूँ बाहर में 1/3, साथ में ई की पावर बेटा एक्स क्यूब, ये क्या था टी, तो ई की पावर टी, तो 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ई की पावर टी प्लस का सी, टी की वैल्यू डाल दो, तो 1/3 ई की पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस का सी। चेक करता हूँ बेटा ये कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगी, डाउट है भी तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है इस वाले फंक्शन का। तो मैं एक काम करने वाला हूं, इसमें e की पावर x को तो बेटा बाहर ही रखो, sec x का अंदर इंटू कर दो। तो sec x का जब 1 में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, sec x प्लस sec x का इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा, sec x इंटू tan x, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का dx। देखो आपको भी दिख रहा होगा ये वाला कोई फंक्शन है और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो लेट हमारा फंक्शन क्या मान लिया हमने, sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों जोड़ रहे हैं। देखो अगर आप fx और f डैश x को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस ये। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है, वी नो दैट कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन हो रहा हो जिसमें बाहर तो e की पावर x हो, अंदर कोई भी फंक्शन और साथ में उसका डिफरेंशिएशन आपस में जुड़ रहे हो, तो इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c। तो यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन उसमें जुड़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू वो फंक्शन जो क्या है sec x। देखो एफ एक्स sec x ही है ना, और प्लस का c। और हमारा फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी बेटा डाउट आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, और बेटा वीडियोस को शेयर करिए। ग्रोथ नहीं आ रही है और उससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता मुझको, तो बेहतर होगा कि बेटा आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो बेटा आप हमें ज़रूर बताएं। कमेंट्स भी बहुत कम बच्चों की ही आती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आप कमेंट करोगे, जो भी इसमें डाउट आ रही होगी वो भी बताओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।